अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज 2 हफ्ते के बाद मैं फिर से आप लोगों के पास हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल अल-शारा, जो सूरा नंबर 94 है। और इसमें टोटल जो आयतें हैं वो है 8। और इसका उर्दू तर्जमा बहुत ही आसान है, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। लास्ट वीक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए क्योंकि ड्यूटी भी करना पड़ता है और मेरी ड्यूटी जो है वो है 12 घंटे है, साइड पे रहना पड़ता है। तो ऐसे कितने सारे वीक होते जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर वीक कुछ ना कुछ आप लोग के साथ शेयर करूं एज़ यूजुअल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल अल-शारा, जिसके बारे में आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बिना टाइम लिए हुए चलते हैं इसके तर्जमे की तरफ, और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, 2-2 आयत करके, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसी तरीके से ज़्यादा अच्छा लगा समझने में। तो इसका पहला और जो दूसरा आयत है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक। ये सूरतुल अल-शारा की फ़र्स्ट 2 आयतें हैं। इसका उर्दू तर्जमा होता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी हमने तुम्हारे दिल को कुशादा कर दिया। ये पहली आयत का तर्जमा है, ए नबी हमने तुम्हारे दिल को कुशादा कर दिया, तुम पर जितने भी बोझ थे हमने उसे उतार लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं अपनी भाषा में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब से इन 2 आयतों में क्या इरशाद फरमाता है। बेसिकली जब कोई इंसान होता है तो अगर उनके जहन में कोई बात होती है, कोई ऐसी बात है जो एकदम कहते हैं ना कि बोझ बना हुआ है, वो जहन में चल रहा है कि ये काम मेरा कब हो जाए, ये फंसा हुआ काम मेरा कैसे ख़त्म हो जाए, तो उसको ही बोलते हैं कि हमारे जहनो दिमाग में क्या हुआ, एक बोझ बना हुआ है। तो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयतों में अपने नबी से इरशाद फरमाता है कि अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, ए नबी हमने तुम्हारे दिल को कुशादा कर दिया, तुम पर जितने भी बोझ थे उन सारे बोझों को उतार लिया। अब चलते हैं इसके तीसरे और चौथे आयत की तरफ। अल्लज़ी कज़ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक, जिन लोगों ने तुम्हारे पीठ पे वार किया, उसके बाद ए नबी हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। ये तीसरी और चौथी आयत का तर्जमा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां झेली है, उन पे जुल्म सितम किया गया। तो अल्लाह ताला अपने नबी से इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी कज़ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक, जिन लोगों ने तुम्हारे पीठ पे वार किया ए नबी, उसके बाद हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। बेसिकली जो चौथी आयत है ये बहुत ही मशहूर आयत है, और आप लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा इनको नात में, व रफ़ाना लका ज़िक्रक। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो नात ख़्वां हैं वो इस आयत का इस्तेमाल करते हैं अपने नात के दरमियान। अब चलते हैं इसके 5वें और छठे आयत की तरफ। 5वां और छठा जो आयत है दोनों का तर्जमा एक ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला इस सूरे में 2 बार इरशाद फरमाता है, ये फ़इन्न मअल उसरि उसरा इन्न मअल उसरि उसरा। ये 5वां और छठा है। इसका उर्दू का तर्जमा होता है, हर दुश्वारी के बाद आसानी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि उसरा, बेशक हर दुश्वारी के बाद आसानी है, इन्न मअल उसरि उसरा। इसका तर्जमा भी सेम होता है, हर दुश्वारी के बाद, परेशानी के बाद क्या है, आसानी ज़िंदगी में आती है। जैसे मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ़ परेशानी है, तो इंसानों को क्या होना चाहिए कि आदमी को सब्र करके रहना चाहिए। वही अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि उसरा, हर दुश्वारी परेशानी जिल्लत दुख तकलीफ़ के बाद ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है। तो यहाँ इस सूरह में अल्लाह ताला अपने महबूब से कलाम कर रहा है। अब आता है 7वां और 8वां, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब व इल्ला रब्बिका फ़रग़ब,
اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے نبی جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نماز کے بعد دعاؤں میں خوب محنت کرو۔ تو انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب انسان نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو دعا مانگنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اس 7واں اور 8واں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو دعاؤں میں خوب محنت کرو، وَإِلَّا رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی رب کے طرف راغب ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کی ذات کی طرف آ جاؤ۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو خوب زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی طرف آ جائے، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ الرسالہ کی ایک چھوٹا سا ترجمہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر اس میں کہیں بھی کوئی خامی غلطی، کیونکہ میں بھی سیکھتا ہوں پھر یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، کہیں بھی آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں یہاں پہ یہ غلطی ہے تو انشاءاللہ ضرور بتائیں، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ لوگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔